तो जन स्वराज के कार्यकारिणी अध्यक्ष यहाँ मनोज भारती पहुंच चुके हैं और साथ में उपाध्यक्ष युवा अध्यक्ष दानिश खान भी पहुंच चुके हैं और ये कह सकते हैं इनके मार्च में शामिल हो रहे हैं। तो अपोजिशन में जिस तरह से इस वक्त आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मनोज भारती जन स्वराज अध्यक्ष और साथ में उपाध्यक्ष दानिश खान साहब हैं पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये लगातार जो कह सकते हैं ऑपोजिशन का रोल और मैं सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा हलचल पैदा हो चुका है बिहार में इस वक्त और छात्रों के साथ साना बसाना इस वक्त चलते हुए और साथ में यहाँ पर AK द्विवेदी साहब है और तमाम जन स्वराज के डेलीगेशन जो आया हुआ है और मैं सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत यहाँ पर ये देखिए नजारा, हम लोग पूरी तरह से छात्र के साथ हैं और छात्र को कामयाब बनाने के लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे पूरा। नीतीश कुमार को 73 और 74 याद दिला देंगे जैसे उन लोग ने इंदिरा गांधी को याद दिलाया था। हाँ, 74 आंदोलन याद दिला देंगे नीतीश कुमार। ये जेपी मूवमेंट है, ये जेपी मूवमेंट, जेपी आराम आराम से जो कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज भारती साहब सर, क्या आप जेपी मूवमेंट के बारे में सुनते होंगे, लेकिन वाकई में जेपी पार्ट 2 देख रहे हैं यहाँ पर छात्रों का आंदोलन में वही रूप ले लेगा कि नहीं मानेंगे। हमारी तो यही चाह है कि ये ज्यादती जल्दी से जल्दी खत्म हो और सरकार इनकी छात्रों की बातें मान ले और इनको यहाँ पे इस आमरण अनशन पर बैठना ना पड़े। यही तो द्विवेदी साहब क्या कहेंगे? आपने जेपी मूवमेंट का नाम सुना होगा, क्या ये जेपी पार्ट 2 दिख रहा है? नहीं, इन लोगों का मांग जायज है। हम लोग पूरा जन स्वराज इनके साथ है। हाँ, हम लोग जन स्वराज इनके साथ है। प्रशांत जी ने हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया है। मृतक के घर भी कल हम लोग जाएंगे, उसको भी सांत्वना देंगे और भरपूर सहयोग करेंगे। क्या संदेश है जन स्वराज की तरफ से युवा, बिहार के युवाओं के लिए? क्या बोले? बिहार के युवाओं के लिए क्या संदेश है जन स्वराज की तरफ से? बिहार युवा के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके बौद्धिक के साथ जो शारीरिक जो है प्रताड़ना की गई है वो पूर्णतः अमानवीय है। जन स्वराज इसकी पूरी तरह भर्त्सना करता है। देखिए, ये ऑपोजिशन के तौर पर बिहार को बदलते हुए देखने की कोशिश जद्दोजहद में यहाँ कर सकते हैं जन स्वराज का डेलीगेशन जो आया है और लगातार मुद्दा एक तरह से पूरा जो बिहार में जेपी मूवमेंट चला उस तरह से हम लोग री एग्जामिनेशन की पूरा समर्थन करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं। तो ये जद्दोजहद और मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी कह सकते हैं छात्रों का कामयाबी है और छात्र जिस तरह से बड़ी जद्दोजहद में आप लोग भी शामिल हो गए। बिल्कुल छात्र की बात है, पूरे बिहार के छात्रों की बात है और बिहार के भविष्य है इन लोग, इसलिए सरकार को इनके साथ इंजस्टिस नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार तब प्रगति यात्रा में निकले जब 24 लेवल का आप कैंसिल कर सकते हैं तो पूरे बिहार को कैंसिल कर दीजिए। आप किसी खास वर्ग को और बेनिफिट देना चाह रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप छात्र के हित में है तो छात्रों के बात पर चलिए। जब कुछ कैंसिल किए तो पूरे को कैंसिल करके एग्जाम दिलाइए। नीतीश जी प्रगति यात्रा पे हैं। अब नीतीश जी का दिमागिया का दिवाला हो चुका है, इसलिए नीतीश जी अब वो सोच नहीं सकते, अब उनको जाना होता है। छात्र आंदोलन अब चालू होगा, अगर नहीं मानेंगे तो 48 घंटे में उनको समझना होगा। बहुत देखिए तो दूसरा रूप ले लेगा। क्या आप लोग भी पहुंच गए यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। स्टूडेंट का मुद्दा है और बहुत गंभीर मामला है। परीक्षा जब 12 बजे 12:30 बजे कहीं भी क्वेश्चन आउट होगा, बहिष्कार करेंगे तो उसका कॉपी कहीं न कहीं जाएगा ही। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है? बिल्कुल नहीं है, वही तो बर्बाद है कि बिहार में बाहर कभी 5 साल सिर्फ था, फिर तो बर्बाद ही बर्बाद है। और बच्चों के साथ अगर इस तरह से आपने शायद अब तो मीडिया के हैं तो देखा ही होगा, इस तरह से पकड़ पकड़ के बच्चों को पीटा जाता है। सड़कों पर बच्चे हैं कि क्रिमिनल हैं? बस एक ही प्रश्न है कि अब बच्चे हैं कि क्रिमिनल हैं? नीतीश जी को क्या कहेंगे? आप वन इलेक्शन वन ये की बात कर सकते हैं और री एग्जाम की पूरी तरह से क्यों नहीं बात कर? देखिए, डेलीगेशन जो आया है जन स्वराज का लगातार हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये मामला बहुत आगे बढ़ रहा है। छोड़ दीजिए, हमारी स्टूडेंट गेट से बाहर नहीं जाइए। बिल्कुल बोलिए। और हमारी आशा है कि सरकार जल्दी ही इनकी बातों को मानेगी। कल सुबह तक हम चाहते हैं कि वो
इस पर डिसीजन लेकर छात्रों की मांगों को मान लें, जिससे कि और आगे कोई दुर्घटना नहीं। आप जैसे खुद महिला, आप लोग आगे महिला है, जिस तरह से लड़कियों को मैंने देखा पीटा गया आज जो दौड़ा कर, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखनीय बात है जो हमारे बिहार जैसे राज्य में इस तरह का घटनाएं हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला पर इतना अत्याचार ये सुशासन बाबू की सरकार में इस तरह से हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सही है? जहां ये महिला को अभी कुछ दिन पहले जो है महिला संवाद यात्रा निकाल रहे थे, अभी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और प्रगति यात्रा के साथ साथ महिलाओं का दुर्गति कर रहे हैं। ये किस हद तक? और नीतीश जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं और बेटियों को लात मरवा रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? इस तरह से लड़कियों को लाठी से पीटा जा रहा है। जीते हैं महिलाओं के वोट से ही जीते हैं। आप ध्यान कीजिए, महिलाओं पे नारी शक्ति किधर रहेगा इस बार? नारी शक्ति जन स्वराज की तरफ रहेगा। जो व्यवस्था परिवर्तन करेगा नहीं रहेगा, जो कि आज की स्थिति जो देखी है, बिहार का व्यवस्था परिवर्तन करेगा उसी की तरफ रहेगा। लेकिन नीतीश बात है, महिला पार्टी हमारा पार्टी है। वो तो दिख रहा है ना। अभी जो लड़कियों को लात पड़ी है, महिलाओं को डंडा पड़ा है, लात पड़ा है, आईसीयू में बंद है, लड़कियां भर्ती है। सुशासन बाबू को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जस्ट उनके बगल में गर्दनी उनकी कुर्सी छोड़ क्या देना चाहिए? अब तो यूं ही बैठे हैं। कब उनकी कुर्सी छूटेगी ये उनको भी पता है। यात्रा नहीं, महिलाओं का दुर्गति यात्रा करवा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। और देख रहे हैं ना महिलाओं पर कैसे ये जो अधिकारी लोग हैं कैसे मतलब उन पर अत्याचार कर रहे हैं, डंडे पर डंडे चलवाए जा रहे हैं। नीतीश जी की व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। नीतीश जी की व्यवस्था अब नहीं संभल रही है, तो इनको छोड़ देना चाहिए। क्यों चिपके हैं इस कुर्सी पर? हाँ, वो क्यों चिपके हैं जब संभल नहीं रही है? महिलाओं पे लाठी चार्ज करा रहे हैं, लात मरवा रहे हैं। उनकी व्यवस्था सही नहीं है महिलाओं के लिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उनकी तो आदत है कुर्सी से चिपके रहने की, तो आखिरी दम तक चिपके रहेंगे। डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब, आप लोग भी देख रहे हैं कि चोट जब लगता है तब बहुत मतलब कि एक तरह से हर तकलीफ होता है। लड़कियों भी मारा जा रहा है दौड़ा कर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बीच। बहुत घटिया इन लोगों का हरकत है। हमारे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, ये बेटी नहीं पढ़ाओ, बेटी को मार रहे हैं लाठी से और घायल है। बच्चे हमारे जो बीपीएससी के इस सरकार के अपराधीकरण के खिलाफ जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उन पर लाठी चलाया गया है। और एक बच्चा तो आज सुसाइड भी किया। वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर है। वो बिहार सरकार के कुकृत्यों की वजह से आज बच्चे ने सुसाइड किया है। और बच्चे पीएमसीएच में एडमिट है, पीएमसीएच में एडमिट है। और बच्चे हजारों बच्चे यहाँ जो रोड में बैठे हुए हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम सेंटर पे सेट खुला हुआ है, से पेपर नहीं है। और बच्चे जब कह रहे हैं कि उस एग्जाम पे उनके ऊपर उल्टा एफआईआर किया जाता है। सरकार उनके ऊपर एफआईआर करती है जब बच्चे डिमांड। 25 में क्या होगा? 25 में तो चेंज होगा पूरा बिहार। जन सुराज देखिए, जय बिहार जय बिहार जिसकी तरफ रहेगी नारी शक्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप नारी करके नारी पे वोट जीत के उसी वोट पे आप इतने दिन टिके हुए हैं, तरह तरह का अपना तिलस्म में दिखाते हैं। अब आपकी कहाँ गई है? इसमें क्या लड़कियां नहीं है? पेट पकड़ के सोई हुई है, हॉस्पिटल में भर्ती है। और एक चीज बोलिए, वो भी तो नारी थी, वो भी तो माँ थी जिसका बेटा चला गया। लाके देंगे क्या नीतीश कुमार? देंगे लाके? बस एक ही प्रश्न है, कुछ भी हो जाए, कितना भी आंदोलन हो, वो बच्चा आ जाएगा। करा रहे हैं और महिला की गोद उजाड़ दी है नीतीश कुमार। कहाँ से आज भी एक महिला रो रही होगी और महिला की संवाद करने चले हैं और महिलाओं को रुला रहे हैं। बोलते हैं कि बेटियां पढ़ेगी लिखेगी शिक्षित होगी तो बिहार का विकास होगा। ये देखिए आज महिलाएं पढ़ गई है, लिख गई है, इवन बीपीएससी की तैयारी कर रही है, एग्जाम दे रही है। यही इंसाफ है? ये तो दुर्गति कर रहे हैं बिहार में महिलाओं के साथ। ये तो संभल रहा है इनसे, अब व्यवस्था नहीं संभल रहा है नीतीश कुमार से। उनको तो खुद से छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। कुर्सी तो उनको खुद से इज्जत के साथ, लेकिन वो इज्जत से नहीं छोड़ेंगे, उनसे छुड़वाना पड़ेगा कुर्सी।